देखो भैया, जहाँ समय भगवान श्री कृष्ण को जन्म भयो है, मथुरा के गोकुल आए, नंदोत्सव मनाया गया है। उस समय भगवान शंकर यहाँ पर आए और भगवान शंकर की लीला आप लोगों को मालूम है। यशोदा मैया के कहिए लाला का दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने लाला का दर्शन जब नहीं कराया, आपने ऐसा वेश धारण कर रखा है, हमारा कन्हैया डर जाएगा। तो उसके बाद जो है भगवान शंकर वापिस चले गए, लेकिन कन्हैया ने रोना शुरू किया है। तो यशोदा मैया ने कहा है स्त्री नंदराज कुमार को नजर लगी है आज, तो उपचारक हो गए लगे चलो मेरे साथ। और गोपी ने ये समाचार शंकर को दिया। शंकर भगवान बोले पहले तो मुझे भगा दियो, लाला को दिखायो ना, अब बुला रही है। पहुंचे, कन्हैया को झाड़ा दिया और उस समय कन्हैया शांत हो गए। मैया ने कही बाबा तुम यही निवास करियो, यहाँ से छोड़ कर के मत दियो। जब जब हमारे लाला को नजर लगे झाड़ दियो। तो बोले जाओ तुम नंदीचल पर्वत बन के विराजमान होगे, और एक दिन हम गोकुलवासी जब वहाँ आएंगे तो वहीं बरसाना बसेगा, वहाँ पर नंदगाम बसेगा और हमारा निवास वहीं होगा। श्री कृष्ण के चरणों की रज ले सकोगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भादों शुक्ला अष्टमी के दिन वृषभान बाबा, पहले तो विचार करना है वृषभान, वृष माने धर्म होता है, जो धर्म के सभी अंगोपांगों को अच्छी तरह से जान चुके हैं और उसके बाद उससे परे हो गए हैं, उससे परे हो गए हैं। एक दिन भादों शुक्ला अष्टमी को जाती हैं पीछे जमुना जी बहो कहीं, वहाँ कमल खिल रहे और कमल को लेकर के आए, वाकी पर लाली किलकारी लगा रही है, बस वो श्री राधा। यहाँ उत्सव मनाया गया है, रावल राधा प्रकट हुई, रावल राधा प्रकट हुई। अब उस समय यहाँ ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए, चारों मुखों से सुयस गाया। उन्होंने कहा जैसे शंकर के लिए निवास मिला है, मेरे ऊपर भी आपकी लाली लीला करे। तो बोले जाओ बाबा, तुम जो है ब्रह्मांचल पर्वत बनकर के रहना, एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि हम रावलवासी वहां जाकर के बसेंगे। इसलिए विस्थापित रावल ही वर्तमान का बरसाना है। भागवत में जो वृंदावन यात्रा का वर्णन किया गया, गोकुल से वृंदावन जाना, उसमें पूरे क्षेत्र को वृंदावन कह के पुकारा है। क्या नंदगांव है, क्या बरसाना है, क्या गोवर्धन है, क्या कामपन है। लेकिन वृंदावन में भी अलग अलग हैं। एक ब्रज वृंदावन है, गोष्ठ वृंदावन है, कुंज वृंदावन है, निकुंज वृंदावन है। तो ये पंचकोशी निकुंज वृंदावन है, ये वहाँ की लीला नहीं, ये तो जो है ब्रज वृंदावन में निवास किया है। प्रिया जी वहाँ पहुँची, बरसाने में भी जन्म महोत्सव मनाया गया है। तो ये जो स्वरूप है, ये श्री परमानंद जी महाराज का सेव्य स्वरूप है। बल्लभ कुल की यहाँ पर सेवा है, और ये आप लोग जो यहाँ श्री अंग सेवी हैं हमारे पुजारी जी महाराज जी यहाँ के, तो ये परमानंद जी के ही वंशज वही सेवा कर रहे हैं। और जो श्री विग्रह में विशेषता है, यहाँ प्रिया जी के हाथ में पान की बीड़ी है, और ये विग्रह करील की जड़ से प्रकट हुआ है। वो करील आप लोगों ने आज तक सुरक्षित रखा है। अभी परिक्रमा लगाएंगे तो पीछे करील का जो है वो वृक्ष मिलेगा। ये राधा नाम ही सर्वोपरि स्थिति में विराजमान है, यही सबका आधार है और इसी का सबके ऊपर अधिकार है। जैसे गंभीरता से विचार करो, पृथ्वी का आधार क्या है? जब पृथ्वी को खोदते हैं, जल निकलता है, जल का आधार तेज है, तेज का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, पंच तत्वों का आधार ब्रह्म है। और भगवद गीता में कृष्ण ने ब्रह्म के दो स्वरूप जो है बताए गए हैं, मूर्तिं च अमूर्तिं च, वह साकार है और वह निराकार है। लेकिन गीता में कृष्ण बोले ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम, साकार और निराकार का भी जो
साकार और निराकार मेरे अधीन है, इसलिए वो साकार निराकार के भी कारण कृष्ण हैं, उनके आधार कृष्ण हैं। अब एक काम करिए, आधार से आधार को जोड़ो, क्योंकि हरिराम व्यास जी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि विशाखा सखी के अवतार हैं, परम धन राधा नाम आधार। बोलिए आधार आधार, बोलिए अपने आप प्रकट होगा। आधार 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 आधार। हरिराम व्यास जी कहते हैं परम धन